हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स की जॉब्स आ गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्ड कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आ गई है और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द टेम्पररी एंगेजमेंट ऑफ लेक्चरर टीचिंग असिस्टेंट फॉर द एकेडमिक सेशन। यानी ये एक साल के लिए है, एकेडमिक सेशन 2023 और 2024, टू बी एंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज एन एकेडमिक टेम्पररी अरेंजमेंट। तो ये फॉर्म्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट से डाउनलोड कर देना है और उसके बाद उसको फिलअप करने के बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखनी है और वो आपको सबमिट कर देनी है। यहाँ पे देखिए, टू रीच द ऑफिस ऑफ द कंसर्नड HOD, रेक्टर, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ साइट कैंपस ऑन और बिफोर 20 मार्च 2023, यानी 20 मार्च तक आपको ये फॉर्म अपने डिपार्टमेंट में लेकर जाना है या अपने कैंपस में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कैंपस में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए पोस्ट्स आए हैं। तो मेन कैंपस के लिए पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, बिजनेस स्कूल, कॉमर्स और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ पर रहेगा सोशोलॉजी, हिंदी, डोगरी, M.Com, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस और B.Ed के लिए वहाँ पर ये वैकेंसी रहेंगी। उसके बाद जो लॉ स्कूल है वहाँ पर सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, गेस्ट फैकल्टी, एडवोकेट्स। तो उसके बाद जो यहाँ पर ऑफ साइड कैंपसेस हैं तो उनके लिए भी हम देखते हैं कि कौन कौन सा कैंपस है और उसके पोस्ट्स रहेंगे। पहला जो है भद्रवा कैंपस, उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले कोर्स में वैकेंसीज रहेंगी। कठुआ कैंपस में मैनेजमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस और BA इंग्लिश। किश्तवाड़ कैंपस में ये वाले कोर्सेज़ के लिए वैकेंसीज रहेंगी। रामनगर कैंपस में ये वाले कोर्सेज़। रियासी कैंपस में सोशोलॉजी के लिए वैकेंसी है। पूंछ कैंपस में सेरिकल्चर के लिए। उधमपुर कैंपस में ये वाले कोर्सेज़ रहेंगे। उसके बाद UIET में ये वाले पोस्ट्स रहेंगे, लेक्चरर, टीचिंग असिस्टेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और बाकी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये सारे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इन पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है। दोस्तों, जो इन पर लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका PG होना चाहिए उस रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या जिसके लिए वैकेंसी आ गई है, फिर विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये कि उस सब्जेक्ट्स में आपको नेट या सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर नेट या सेट नहीं है तब आपको PhD पास होना ज़रूरी है, तभी आप लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है गेस्ट फैकल्टी या एडवोकेट जो है पोस्ट, उसके लिए एडवोकेट्स ऑफ 10 ईयर ट्रेनिंग एट द बार। उसके अलावा यहाँ पर नोट दिया गया है कि द एज लिमिट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी जो है वो 60 से अबव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो फॉर रिमोट सेंसिंग एंड GIS, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि मास्टर्स डिग्री, उसके अलावा नेट और सेट पास होना ज़रूरी है। फॉर 3 मंथ्स कोर्सेज जो है बेकरी और कन्फेक्शनरी, उसके लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन होटल मैनेजमेंट। उसके अलावा मास्टर्स डिग्री और PhD होना चाहिए, तभी आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो पोस्ट हैं B.Ed के लिए, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन सोशल साइंस विद 55% मार्क्स और दूसरी कंडीशन ये कि M.Ed भी आपको वहाँ पे होना चाहिए विद 55% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जो लेक्चरर पोस्ट्स हैं या टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट्स हैं इन लाइफ साइंसेज भद्रवा कैंपस के लिए, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। आप वीडियो को पास करके इसको भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि मास्टर्स डिग्री और नेट या सेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो योगा है उसके लिए भी यहाँ पर PG और नेट या सेट पास होना ज़रूरी है। फिर जो यहाँ पर BBA HM इन SHTM, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि बैचलर्स डिग्री इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद मास्टर्स डिग्री और फिर PhD होना चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। उसके बाद BBA HM शेफ़, इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है। उसके अलावा जो यहाँ पर UIET था यानी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए यहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए पोस्ट की रिक्वायरमेंट आ गई है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है BE, BTech, उसके अलावा ME, MTech
उसके बाद जो लेक्चरर पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, और मास्टर्स के अलावा यहाँ पे कहा गया है कि नेट या सेट पास होना ज़रूरी है। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी किस बिना पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आपको टोटल यहाँ पर 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे और 100 में से आपको देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस 100 में से आपको एकेडमिक रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस उसमें आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और असेसमेंट डोमेन ऑफ नॉलेज जो है उसमें आपको 20 मार्क्स, और इंटरव्यू के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल दिया गया है कि मास्टर्स में आपको अगर 60% से अबव हैं तो 25 मार्क्स, और 60 तक हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो PhD है या एमफिल है उसमें आपको 10 मार्क्स रखे गए हैं। नेट JRF या सेट है तो उसके आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स रखे गए हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स रखे गए हैं। डोमेन नॉलेज के लिए यहाँ पर 20 और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 20 रखे गए हैं। उसके बाद जो गेस्ट फैकल्टी है एडवोकेट का, तो उसके लिए यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 35 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस एज एडवोकेट 20 मार्क्स, एसेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज 20 मार्क्स, और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर भी 20 मार्क्स रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर नोट दिया गया है कि फॉर्म आपको किस वेबसाइट से डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर जो ये लिंक दी गई है इस लिंक से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा। यहाँ पर है जो ये फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्म आपको वहाँ पर डाउनलोड कर देना है और इसको फिलअप करके बाय हैंड या बाय पोस्ट आपको वहाँ पर ले जाना है। तो ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।